तो जी स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं होंडा एलिवेट के बारे में। ये आपके सामने होंडा एलिवेट का वी वेरिएंट खड़ा हुआ है। अभी इस वेरिएंट के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, किस तरीके से ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगने वाला है, उन सब के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और कुछ ज़्यादा कमियाँ इस वेरिएंट के अंदर है नहीं। यहाँ पर आप चाहो तो अलॉय व्हील जो है एज एन एक्सेसरी ले सकते हो। बाकी उसके बाद यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी चीज़ ऐसी फील नहीं होगी जिसकी आपको ज़रूरत पड़े और वो काम आपको बाहर से कराना पड़े या फिर एज एन एक्सेसरी आपको कराना पड़े। क्या चीज़ें आ जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं। वी वेरिएंट है, पोस्ट करता है दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। अभी जो ऑन रोड चीज़ें हैं वो डिपेंड कर सकती हैं स्टेट टू स्टेट और डीलर टू डीलर की क्या डील क्या डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको मिल जाता है। बाकी क्या चीज़ें आती हैं वो एक करके काउंट कर लेते हैं। गाड़ी की चाबियां आप देखो, यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलते हैं आपको वो है डोर्स को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और इस फ्रेम के अंदर आपको फिज़िकल की मिलेगी। और दूसरा जो की फॉब है ये भी आपको सेम मिलता है, सेम कंट्रोल्स के साथ ही। तो ये सिंपल से की फॉब्स हैं और इनको देख के आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि गाड़ी के अंदर आपको कीलेस एंट्री मिलेगी, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अभी इसको रख लेते हैं, प्रोडक्ट पे आते हैं। ये हैं इसकी डायमेंशंस, देख लेना क्या लेंथ विड्थ हाइट है। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ी लगती है देखने में, उसमें कोई दो राय नहीं है। सामने से काफ़ी स्ट्रेट बोनेट डिज़ाइन आपको मिलता है जिसका मज़ा आपको ड्राइवर सीट पे बैठ के आएगा। जब भी आप आगे बैठोगे कहीं पे भी, को पैसेंजर सीट पे या फिर ड्राइवर सीट पे, तो ये चीज़ यहाँ तक नज़र आती है और एकदम बड़ी गाड़ी वाली फील जो है वो यहाँ पे बनती है। यहाँ पे ऊपर की साइड डुअल फंक्शन DRLs हैं जो कि इंडिकेटर्स काफ़ी वर्क करती हैं। यहाँ पे डुअल प्रोजेक्टर्स आपको मिलते हैं। एक तो इनका डिज़ाइन, दूसरा इनका थ्रो, दोनों ही चीज़ें लाजवाब हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया सी वाइट लाइट आपको ऑफर करेगा ये सेटअप पूरा। यहाँ पे फॉग लैंप्स नहीं आते हैं, आप चाहो तो एज एन एक्सेसरी यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो, बट अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वो कोई ऐसी नेसेसरी चीज़ नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ। बाकी ये था यहाँ से सब कुछ। एक क्रोम की पूरी बार है। सोबर सेटल डिज़ाइन के लिए होंडा जानी जाती है, जो कि इनके हर प्रोडक्ट में आपको दिखेगा। मतलब कुछ ऐसा डिज़ाइन जो कि लंबा चले, जल्दी से बोर ना हो कोई, तो वो वाली बातचीत है। काफ़ी बड़ी सी यहाँ पे ग्रिल मिलती है जो कि आपको थोड़ी सी, मतलब ना तो एक ग्लॉसी है ना ही पूरी मैट है, बीच का सा कॉम्बिनेशन है। होंडा का लोगो यहाँ पे है, नंबर प्लेट यहाँ पे आएगी। बम्पर की लोड आप देख सकते हो, ये थोड़ी सी सिल्वर फिनिशिंग में आपको मिलेगी और नीचे का मेजॉरिटी पार्ट जो है सब आपको मैट ब्लैक देखने के लिए मिलता है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल में आता है तो क्लैडिंग का रेशियो आप देखो, जो कि बढ़िया लगता है गाड़ी के हिसाब से, और काफ़ी बड़ी तो डेफिनेटली लगती है। मतलब टायर्स भी आप देखोगे तो काफ़ी बड़े लगते हैं। जब पास आके देखते हैं इस गाड़ी के टायर्स भी आते हैं सबसे पहले, तो टायर्स जो यहाँ पे हैं वो हैं गुडियर के। टायर सेक्शन जो है वो है 215 60R16, 16 इंच के कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। ये स्टील व्हील्स, यहाँ पे आगे डिस्क और पीछे आपको यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ, ऐसे बताने की बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से गाड़ी आपको ऑफर करती है, समझ सकते हो 220 mm की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये नंबर्स में ही नहीं है, सिर्फ आप पास आके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ऊँची है। साइड में बॉडी क्लड ORVMs आपको मिल जाते हैं, ये आप देख लो, बॉडी क्लड ORVMs हैं, इंडिकेटर्स के साथ हैं। ये फ्रेम लाइन आप देख लो पूरी क्रोम की आती है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, दोनों ही साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड से डलेगा गाड़ी के अंदर पेट्रोल। और ये कुछ इस तरीके से दिखती है इसकी रेयर प्रोफाइल, काफ़ी डिसेंट सी, बढ़िया। ऊपर एक शार्प एंड एंटीना भी आपको मिल जाता है, तो ये भी एक चीज़ बढ़िया है। छोटा सा स्पॉइलर है जो कि बॉडी का ही पार्ट है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट है, डिफॉगर है, वाइपर नहीं आता है यहाँ पे। LED सेटअप है, जलता है यही वाला पार्ट है, बट एक कनेक्टेड है पूरा। होंडा का लोगो, कैमरा की प्लेसमेंट, ये कोई एक्सेसरीज़ नहीं है, ये आएगा यहाँ पे। एलिवेट जो गाड़ी का नाम है वो मेंशन है, और IV टेक जो इसका इंजन है ये उसको नोट करती है बैजिंग। बम्पर पे पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 1 2 3, चौथा यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह देख लो। और इस बम्पर की लोअर चिन भी आप देख सकते हो, थोड़ी सी सेट एंड फिनिश में आपको मिलेगी, मतलब गन मेटल टाइप पार्ट जो है वो यूज़ किए गए हैं। टोइंग हुक की प्लेसमेंट यहाँ पे नीचे की साइड है जो कि क्लियरली विजिबल है। बूट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बटन आती है, इसे प्रेस करके बूट आप अपने एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे डेडिकेटेड रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो मिल जाता है बूट के लिए। पार्सल ट्रे है, ऑलमोस्ट 458 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। प्रैक्टिकली आप देखोगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर्स और ये रियल लाइफ वाली चीज़ें आपस में इस तरीके से मैच नहीं होती हैं। नंबर सुन के आपको कम ज़्यादा लग सकती हैं चीज़ें, और होती भी हैं, बट एक्चुअल लाइफ में जब देखते हैं तब एक्चुअल में समझ में आता है कि कितनी प्रैक्टिकल ये बूट स्पेस है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस आपको मिल जाती है। 60/40 का यहाँ पे ऑप्शन भी है। और स्पेयर व्हील की बात करें तो ये आप देख लो, ये स्टील व्हील आएगा। ये गुडियर का टायर है और टायर सेक्शन आपको सेम ही मिलता है। 215 60R16 टूल किट आपके सामने है, और इसको भी लगा लेते हैं। यहाँ पे हुक है, यहाँ पे भी हुक है, और ये ओवरऑल कुछ इस तरीके से दिखती हैं चीज़ें। अभी इसको कर देते हैं बंद। और ये है इसकी
राइट साइड की रेयर प्रोफाइल। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और ड्राइवर साइड डोर से स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर है और फिजिकल एक्सेस मिल जाता है चाबी डाल के दरवाज़ा खोलने के लिए, इमरजेंसी केस में कभी अगर ये काम ना करे तो। और एक चीज़ जो कि है दरवाज़ों का वेट, जो कि जब भी आप लगाओगे और खोलोगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाला है। ट्रिम्स की बात करते हैं तो पूरा सॉफ्ट टच यहाँ पे मामला रहने वाला है और सिंपल सोबर डिज़ाइन लैंग्वेज है सदाबहार सी। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, किसी को ये डर लग सकती है, किसी को ये बहुत बढ़िया लगेगी कि हाँ भाई मेरा माइंडसेट ऐसा ही है और मुझे सिंपल सोबर चीज़ें पसंद आती हैं। ये चीज़ें सब्जेक्टिव हो सकती हैं। बाकी डोर लेवर है, सॉफ्ट टच पूरा यहाँ पे मिलेगा, चारों पार विंडोज़ हैं, क्वालिटी टॉप नॉच। और यहाँ पे ड्राइवर साइड विंडो जो है ऑटो मिल जाती है, विंडोज़ के लॉक हैं, डोर्स के लॉक हैं, ORVMs के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं जिनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फोल्ड एंड फोल्ड आपको हाथ से करने पड़ेंगे। नीचे स्पीकर है, बोतल होल्डर है, नीचे 3 पैडल्स हैं, साइड में डेड पैडल के लिए प्रॉपर प्लेसमेंट है। यहाँ से खुलेगा बोनट, ये है फ्यूल्ड खोलने के लिए लेवर, ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन है, लाइट लेवलिंग डायल है। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाती है जो कि ग्लॉसी ब्लैक है, बढ़िया। AC वेंट्स के चारों तरफ भी थोड़ी सिल्वर फिनिशिंग आपको मिल जाती है। 6 वे मैनुअल एडजस्टेड ड्राइवर सीट आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे भी एयरबैग के टैग जो है ये दिए गए हैं और पैटर्न्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आएंगे। और ये इस तरीके से दिखता है पूरा डैशबोर्ड का व्यू, शानदार सा बढ़िया। मतलब मैं तो यही चीज़ बोलूँगा, ज़्यादा ओवर सैचुरेट भी करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये है वो है, शानदार है, शानदार कहना पड़ेगा। तो एक चीज़ है, अभी एक सेकंड इसको लगा लेते हैं। और ये एक छोटा सा जेस्चर गाड़ी की तरफ से, तो मतलब मज़ा सा आ जाता है गाड़ी के अंदर बैठ के। ऐसी नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि कुछ ज़्यादा आपको बताऊं मैं, बट एक स्वीट सिंपल प्रोडक्ट अगर आप सर्च कर रहे हो तो ये गाड़ियाँ उन्हीं के लिए ही हैं। मतलब आप देखोगे तो ज़्यादा कोई हाईटेक डिज़ाइन लैंग्वेज नहीं है कि हाँ भाई मज़ा सही आ गया, ये लाइन ऐसे कैसे खींच दी कंपनी ने, वो लाइन कैसे खींच दी, वो वाली चीज़ यहाँ पे है नहीं। तो अभी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, जैसे एक बार ऐसे प्रेस कर दूँगा ये हल्की सी लाइट यहाँ पे आ जाती है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाता है। और ये आता है इसके साथ बाय द वे कुछ इस तरीके से एलिवेट वगैरह जो है लिख के आ जाता है यहाँ पे। ये कोई एक्सेसरीज़ का पार्ट नहीं है। और सेकंड टाइम जब इसको प्रेस कर देता हूँ तो ये आप देख लो बढ़िया सा जो सिस्टम है यहाँ पे आपको मिलता है एनालॉग और डिजिटल का। यहाँ पे 8000 तक की RPM है, 180 की टॉप स्पीड मार्किंग है। यहाँ पे स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल, ऑडो, ट्रिप A, ट्रिप B टाइम वगैरह वो सारी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। और स्वीट सिंपल चीज़ें हैं सारी। और इसकी इल्यूमिनेशन कम ज़्यादा करने के लिए ये बटन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे है वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स भी हैं वैसे इसके अंदर, जो कि कुछ इस तरीके से बहुत बढ़िया सी एनिमेशन के साथ आते हैं। और ये है स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैपिंग नहीं आती, बाकी होल्ड काफ़ी बढ़िया है, फील काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे मीडिया मोड्स आपको मिल जाते हैं, SRS एयरबैग सिंपल यहाँ पे मेंशन है। इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट मिलती है आपको वो है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, दोनों ही चीज़ों की। और बड़ा ही स्मूथली एक हाथ से आप इसको कर सकते हो, तो उसमें भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। डैशबोर्ड की बात एक सेकंड में करेंगे। ऊपर से देख लो पूरा लाइट शेड में हेडलाइनर है और ये येलो कलर की लाइट आएगी पीछे वाली रो के लिए। यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलेगा आपको, लाइट नहीं आती, बाकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से 2 लाइट मिल जाती हैं येलो कलर की, मैनुअल डिमिंग IRVM है। और यहाँ पे आपको अगेन वैनिटी मिरर मिल जाता है, बट लाइट यहाँ पे भी नहीं मिलती है। क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपको चाहिए तो फिर आप जाओ इसकी तरफ, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप देख लो आपको हल्की सी फील नहीं होगी। मतलब ग्रैब हैंडल की बात करें या फिर इस प्लास्टिक की बात करें, इन चीज़ों की बात करें तो वो चीज़ ठीक है। यहाँ पे बढ़िया सा इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है सभी कनेक्टेड फीचर्स के साथ। AC वेंट्स, हेज़र लाइट की बटन, ऑटोमेटिक AC आता है, कंट्रोल्स एकदम स्लीक बढ़िया। ये पूरा सॉफ्ट टच है, एक गन मेटल स्ट्रिप यहाँ पे है। नीचे एक टर्बो चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है, थोड़ी स्पेस मिल जाती है। 2 USB पोर्ट्स हैं, थोड़ी स्पेस यहाँ पे है, कप होल्डर्स वगैरह जैसे कि। और 6 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर कुछ ऐसा आपको मिलेगा, शानदार। हैंड ब्रेक ब्लैक टिप के साथ, आर्म रेस्ट है, स्लाइड नहीं होता बट स्पेस आपको बढ़िया ऑफर कर देता है ये भी। ग्लब बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख लो काफ़ी ठीक ठाक सी स्पेस जो है यहाँ पे भी मिल जाती है। और ये है मेरा POV, अभी आप चेकआउट करो। ये बोनट का वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कोना दिखता है, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं कितनी ही बड़ी गाड़ी में चला रहा हूँ। एक बार आप एक्सपीरियंस करो
मैं तो बस इतनी चीज़ आपसे बोलूँगा, ज़्यादा चीज़ अगर आपको फीचर्स ओके लग रहे हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप एक बार इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करो। आपको ड्राइवर सीट पे बैठते ही समझ में आ जाएगा कि ये बोनेट व्यू का मज़ा क्या है, अगर आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। बाकी अभी चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट पे, पीछे क्या कंफर्ट है, क्या चीज़ें मिलती हैं, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तब तक आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी। तो आ चुके हैं गाड़ी की रेयर सीट पे, और यहाँ पे कंफर्ट को लेके तो एक लाइन कहनी पड़ेगी कि भाई कोई कंप्लेंट ही नहीं है कंफर्ट के मामले में। तो क्या लेग रूम है भर भर के। ये आगे वाली सीट मेरी कंफर्टेबल पोजीशन पे 5-9 के हिसाब से आप देख लो। ये लेग रूम है, थाई रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है 1% की भी। इवन यहाँ पे हेड रूम भी आप देख लो कितना है मेरे पास, मैं बड़े ही आराम से बैठा हूँ। डोर पैनल्स पे भी देख लो, प्रॉपर सॉफ्ट टच जो है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी ये सिल्वर डोर लिवर, नीचे स्पीकर, बोतल होल्डर। और आउटपुट मैंने सुना हुआ है इसका भाई, मज़ा आ जाएगा आपको, कुछ ऐसा अपग्रेड करने का सा फील नहीं होगा। बहुत बढ़िया आउटपुट है स्पीकर्स का भी। और यहाँ पे एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। पीछे भी यहाँ पे एक टर्बो चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, तो वो चीज़ है, थोड़ा सा हम ज़रूर है, बट 3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे, कोई परेशानी कहीं से कहीं तक भी नहीं होने वाली है। और होंडा सोचती है भाई अपने कस्टमर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के कंफर्ट के लिए। बट ये है कि पब्लिक को आजकल चाहिए फीचर्स, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर चाहिए भाई, चाहे यूज़ में भी ना आए बट होना चाहिए गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी के अंदर वो चीज़ें हैं नहीं, और मैं ज़्यादा इसलिए वो कर रहा हूँ क्योंकि जो कस्टमर फिर परेशान होते हैं ना, भाई मेरी गाड़ी में ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं चल रहा, ये हो रही है दिक्कत, वो दिक्कत हो रही है, फिर वही चीज़ें होती हैं जब आप फीचर्स की तरफ ज़्यादा भागते हो। ये सिंपल सोबर गाड़ियाँ लो भाई, लंबी चलानी है आपको। अगर ऐसा है कि 1-2 साल में बदल देते हो, फिर तो आप कोई भी ले लो भाई, क्या ही परेशानी। अगर आपको लंबी गाड़ी रखनी है तो फिर कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स को आप चूज़ करो, क्योंकि आगे कंफर्ट है। और पीछे ये फ्लोर आप देख लो, शायद आपको पता ना चले, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ भाई जैसे मतलब एक अलग से सरफेस मेरे लिए क्रिएट की गई है कि पैर मेरे आराम से रेस्ट मोड पे रहें। तो ये चीज़ है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ग्रैब हैंडल्स आते हैं। बढ़िया ग्लास एरिया को लेके कोई परेशानी नहीं है, काफ़ी एयरी फील रहती है। 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टेड हेड रेस्ट है। 60/40 का ऑप्शन है। बीच में आर्म रेस्ट तो नहीं है। बाकी यहाँ पे आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट जो है ये भी आपको मिल जाता है। और ये कुछ ऐसा दिखता है पीछे से डैशबोर्ड का व्यू, शानदार सा। और अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये आपको कैसा लगा इंटीरियर इसका। तब तक मैं आपको इस गाड़ी के इंजन भी दिखा देता हूँ कि इंजन कंपार्टमेंट में आपको क्या मिलता है, कितनी पावर फिगर से गाड़ी आपको ऑफर कर देती है, और ओवरऑल किस तरीके की हैं चीज़ें। तब तक आप मुझे कमेंट करके इसके इंटीरियर के बारे में बताओ। तो बात करते हैं इस गाड़ी के शानदार से इंजन बे के बारे में। तो पहली चीज़ यहाँ पे आप देख लो, प्रॉपर इंसुलेशन पैडिंग आती है। इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर बहुत बढ़िया सा NA इंजन, जो कि डेवलप करता है 119 bhp, 119 bhp एंड 145 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क। और 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, जिससे ऑलमोस्ट 15 to 16 kmpl की इकोनॉमी कंपनी क्लेम कर देती है। बाकी उसके आसपास से निकाल भी देगी। बाकी ये है होंडा का बहुत शानदार सा 1.5 लीटर्स का इंजन। अब एक सेकंड इसको बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फटाफट से। तो ये थी आपके सामने होंडा एलिवेट। ये इसका V वेरिएंट था मैनुअल ट्रांसमिशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्रोडक्ट भी पसंद आया होगा। दोनों में से कोई भी चीज़ हुई है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और किसी को रिकमेंड करना चाहो तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके पास शेयर कर सकते हो। और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।